नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 42 में। आज का टॉपिक है स्टेयर केस। दोस्तों, स्टेयर केस के हमारे दो पार्ट्स हैं, तो आज हम पार्ट 1 टेकअप करेंगे और पार्ट 2 हम अक्टूबर मंथ में ऑन 4 अक्टूबर टेकअप करेंगे। सो दोस्तों, स्टेयर केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसीलिए मैंने इसके दो पार्ट्स टेकअप करे हैं। स्टेयर केस हमारी हेल्थ और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ दोनों को काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट करता है। So let's say if these are not in the right direction, they will affect me financially as well as my health will also not be good. And similarly, अगर ये एक अच्छी पोजीशन में है जहाँ अच्छी डायरेक्शन, रिकमेंडेड डायरेक्शन में है, तो ये हमारे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देते हैं और साथ साथ हेल्थ भी हमारी फैमिली की अच्छी रहती है। ठीक है। सो दोस्तों, अक्टूबर मंथ की सीरीज भी मैंने अनाउंस कर दी है। ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन माई फेसबुक पेज इन द इवेंट सेक्शन. You may please visit the event section and take up the details from there. ठीक है। अक्टूबर में हम 7 सेशंस रखेंगे, ऑल अगेन ऑन दी वास्तु। इसमें से एक सेशन आपके क्वेश्चन आंसर का होगा, जिसमें कि आई विल टेक अप ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स इन दिस सेशन. आई विल नॉट बी सेइंग एनीथिंग ऑन दी एनी ऑफ दी टॉपिक्स। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन टेकअप करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पूछते हैं आज का सवाल एंड देन वी विल मूव ऑन विद दी सेशन फॉर द डे। ठीक है। तो दोस्तों, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपने मुझे बताना है। सो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति एक भगवान से हुई है और उनके एक पार्ट से हुई है, तो ये दोनों आंसर का पार्ट होने चाहिए। दीज टू थिंग्स शुड बी द पार्ट ऑफ द आंसर दैट यू विल बी गिविंग और शेयरिंग विद मी. So the first person to answer this correctly would be entitled for a 20% discount voucher on the courses that I have been teaching. So friends, as you know, I have been teaching numerology, gemology and vastu. So जो भी आज मेरे को करेक्ट आंसर देगा और जो फर्स्ट करेक्ट आंसर देगा, उनको इस फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू फील लाइक learning any of these sciences, you can always contact me over WhatsApp for more details on the courses. ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टेयर केस जानते हैं स्टेयर केस के बारे में, और पार्ट 2 हम टेकअप करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो दोस्तों, स्टेयर केस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट साइड से शुरू नहीं होनी चाहिए। अगर ये नॉर्थ ईस्ट साइड से मेरे घर की शुरू होती हैं तो दे विल इम्पैक्ट मी फाइनेंशियली एंड दे विल इम्पैक्ट माई हेल्थ। हेल्थ की अगर बात करें डिटेल में दोस्तों, तो हेल्थ हमारी जैसे किडनी में प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट में प्रॉब्लम रहेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी फैमिली मेंबर को हो सकती है। सो दीज शुड नेवर स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस। अगर स्टेयर केस की बात करें तो आइडियल पोजीशन है, इनकी जो डायरेक्शन है वो शुरू हो सकती है साउथ साइड से या वेस्ट साइड से। ठीक है दोस्तों, स्टेयर केस हमारी इस तरह से शुरू होनी चाहिए कि अगर नॉर्थ से शुरू हो तो वो साउथ की तरफ जाएं, और ईस्ट से शुरू हो तो वो वेस्ट की तरफ जाएं। स्टेयर केस ऑलवेज हैव टू बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दे शुड ऑलवेज बी इन दी ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से वो हो सकती हैं। एंड दे शुड नेवर एंड विद अ 0, मतलब 10, 20, 30, 40 इस तरह से हमारी स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। जहां स्टेयर केस हमारे घर की खत्म होती हैं, लेट से छत के पास, तो वहां पर अगर एक कमरा हो लीडिंग, लेट से द स्टेयर्स लीड टू अ रूम, देन इट इज वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, स्टेयर केस के नीचे कभी भी हमें मंदिर, कभी भी हमें अपनी किचन, कभी भी हमें अपना कोई टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। इनके कुछ बहुत ही विकट से उपचार होते हैं, वो अगर किसी के पास ऐसा है तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप। ठीक है, इन्हें हमें नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। स्टेयर केस की और बात करते हैं दोस्तों, तो अगर किसी तरह से स्पाइरल स्टेयर केस किसी के घर में है तो वो उनकी हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। इसके बहुत ही उपचार होते हैं, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट से उपचार होते हैं। तो वो अगर किसी के पास ऐसा है सो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर किसी की कोई एक्सटर्नल स्टेयर केस है, लेट्स से ऑन दी नॉर्थ वेस्ट साइड, तो ऐसी वाली स्टेयर केस को नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए
और अगर साउथ ईस्ट साइड में है तो उन्हें ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। ऐसी स्टेयरकेस अच्छी होती है। ठीक है, तो ये था स्टेयरकेस के बारे में दोस्तों। अगर आपको अब किसी तरह का कोई प्रश्न मेरे से पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर तो वो प्रश्न न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है तो आप मेरे साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे इन DDMMYYYY फॉर्मेट। और अगर वो वास्तु से रिलेटेड है दोस्तों तो थोड़ा सा मेरे को घर की डायरेक्शन आप साथ में बताएंगे और उसके बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्शन दोस्तों हमें घर के बीच में आके या अपने बिजनेस प्लेस के बीच में आके वहां से लेनी होती है। आप वहां पे आएँ और अपने मोबाइल कंपास में अपनी डायरेक्शंस देखें एंड देन अकॉर्डिंगली आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड मी। नमस्कार रामशंकर जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड इवनिंग गरिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप सब खुश हैं, ठीक हैं। नमस्कार अनवी जी। So I do hope all of you are taking good care of yourselves and doing well। दोस्तों वास्तु की अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वास्तु हमारी लाइफ में। इसका सही बैलेंस करना, हमारे चारों पांचों तत्व का बैलेंस हमारी लाइफ में होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारी तरक्की का बहुत अच्छा स्रोत होता है। गरिमा जी का क्वेश्चन है, फ्यू वीक्स बैक आई हैव put up green color painting as suggested, it has started bringing me results। चलिए, good to hear गरिमा जी, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये सिंपल और सरल रेमेडीज आप लोगों की लाइफ में सुकून लेकर आए, तरक्की लेकर आए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मी टेकिंग ऑल दीज सेशंस। थैंक यू गरिमा जी, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग सुनील जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई रिमेंबर यू लॉन्ग टाइम। Thanks for joining। I hope you are keeping well and all in the family are also okay। आपका जो सपोर्ट है, सब लोगों का जो सपोर्ट है, it keeps me motivated and keeps me going। I do keep taking such sessions। So it has been quite some time now that I have been taking up such sessions। and अगर अक्टूबर मंथ तक के सेशंस की मैं बात कर लूँ तो I would be reaching 49 sessions in all। And the feedback that I have been getting from you also inspires me a lot। I have been modifying the sessions, the timings, just to suit all your needs। Thank you all, thank you for joining and thank you for supporting me। So दोस्तों नेक्स्ट मंथ के सेशंस भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वास्तु के बारे में। इसमें हम टेकअप करेंगे टॉयलेट्स, इसमें हम टेकअप करेंगे मिरर्स, स्टेयरकेस का पार्ट 2 टेकअप करेंगे। So all these are very very important sessions in the coming month। So I hope you all be joining me। So दोस्तों वास्तु जैसे मैं आपसे बात कर रहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचभूत जो हमारे होते हैं, 5 तत्व, इनका बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी तत्व किस दिशा से रिलेट करता है और उस दिशा के भगवान कौन हैं, इष्ट देव कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी बैलेंसिंग से ही हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जी जा सकती है। कई बार आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली हमारे नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं बट स्टिल हमारे को लाइफ में बेनिफिट नहीं मिलते। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वास्तु हमारे घर की, हमारे बिजनेस की ठीक नहीं है, ये तरक्की हमारी नहीं हो पाती। तो इसी तरक्की को वापस से पाने के लिए छोटे सिंपल सरल रेमेडीज होती हैं, उपचार होते हैं वास्तु के, which we can do and then we can do well in our lives। So चलिए दोस्तों, I really don't think that we have more questions for the day। So we'll just wind up the session for today and then in the next month we'll meet you again। Till then, take care, God bless you। जय बजरंगबली।